लेकिन अगर भारत देश के विषय में, हिंदुस्तानियों के विषय में, सनातनियों के विषय में किसी भी प्रकार की पार्टी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा हो, अगर बोलेगा तो रुद्र सेना उसे छोड़ेगी नहीं। आज हमने स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तमाम बीमारियों का दर्जा सनातन को दिया जा रहा है और बीमारियों के रूप में गाली दिया जा रहा है। क्या लगता है, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं या सनातन को मानने वालों को खत्म करने की बात कर रहे हैं? देखिए, बीमारियों का दर्जा वही दे सकते हैं जो खुद बीमार हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन का सब पढ़ा नहीं है, वेदों की ऋचाएं नहीं पढ़ी हैं। हमारा सनातन तो वो वटवृक्ष है जो पूरी संपूर्ण मानवता को अपने आश्रय देता है। भारत देश में सनातन को लेकर लगातार राजनीति किया जाता है और इस दौरान लगातार टीका टिप्पणी का दौर चल रहा है। यह दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच एक फिर मामला सामने आया है कि सनातन धर्म को लेकर दक्षिण भारत में कमेंट किया गया है, टिप्पणी की गई, जिसको लेकर सनातन मानने वालों में काफी नाराजगी है। यही कारण है कि राजधानी रायपुर में रुद्र सेना आज थाने पहुंची हुई है और थाने पहुंचकर ज्ञापन दे रही है और ये कह रही है कि सनातन धर्म पर टिप्पणी अगर होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सीधा जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला हुआ है सर, जिसको लेकर आप में नाराजगी है और ज्ञापन देने पहुंच गए। उदय भानु स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता प्रतिपक्ष हैं, जवाबदार व्यक्ति हैं भारत देश के, उन्होंने कल अपने एक बयान में कहा है सनातन डेंगू मलेरिया है, इसे खत्म कर देना चाहिए, और अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसे डाला। इस बयान से 125 करोड़ हिंदुओं के आत्मा को ठेस पहुंचा है। आर्टिकल 28 कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, किसी के दूसरे धर्म को या किसी व्यक्ति के दूसरे धर्म को आप गाली नहीं बक सकते, अनर्गल बातें नहीं कर सकते उसके विषय में। परंतु स्टालिन ने लगातार दूसरी बार ये किया है। तो जहाँ पर भी अब हिंदुओं के विरोध में, इसके पहले प्रियांक खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के हैं, उन्होंने भी सनातन को एड्स कहा था। तो ये सारी पार्टियां भारत की ज़मीन पर राजनीति करती हैं, हमारे ही ज़मीन का खाती, हमारी ही ज़मीन का पीती है, और यहीं अपना लालन पालन करने के बाद इसी मातृभूमि को गाली बकती, इन्हीं सनातनियों को गाली बकती है, इन्हीं हिंदुस्तानियों को गाली बकती जिन्होंने इनको आश्रय दिया। सोनिया गांधी इटली से आई हैं, राहुल गांधी का कोई हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है, फिर भी कांग्रेस के लोगों ने लाकर यहाँ बैठाया हुआ है। तो हम लोग उसका सम्मान किए काफ़ी समय तक। लेकिन अगर भारत देश के विषय में, हिंदुस्तानियों के विषय में, सनातनियों के विषय में किसी भी प्रकार की पार्टी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा हो, अगर बोलेगा तो रुद्र सेना उसे छोड़ेगी नहीं। आज हमने स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में भी जाकर हम स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, और जो भी वकील इस केस को लड़ते हुए स्टालिन को जेल भिजवाएगा, उसे हम 11 लाख रुपए इनाम भी देंगे। ये हमने आज यहाँ वचन लिया है। आने वाले समय में लगातार रुद्र सेना जो सनातन को खत्म करने की बात करेगी, उसे खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। 15 तारीख को हम लोगों के वृहद रूप से बैठक है नर्मदा कुंड में। वहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि ऐसे देशद्रोहियों को, स्टालिन, खड़गे, राहुल गांधी जैसे देशद्रोहियों को कैसे सबक सिखाना है। इसके लिए हम एक अपना योजना तैयार करने के लिए 15 तारीख को बैठक रखें नर्मदा कुंड में। सर, तमाम बीमारियों का दर्जा सनातन को दिया जा रहा है और बीमारियों के रूप में गाली दिया जा रहा है। क्या लगता है, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं या सनातन को मानने वालों को खत्म करने की बात है? देखिए, बीमारियों का दर्जा वही दे सकते हैं जो खुद बीमार हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन का सब पढ़ा नहीं है, वेदों की ऋचाएं नहीं पढ़ी हैं। हमारा सनातन तो वो वटवृक्ष है जो पूरी संपूर्ण मानवता को अपने आश्रय देता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सूक्तियाँ हैं चालू होती है वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारी प्रार्थनाएं हैं, हम कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि सनातनियों का कल्याण हो, हम ये नहीं कहते कि हिंदुओं का कल्याण हो, हम कहते हैं सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भगा भवेत्। हमारी जो प्रार्थना है संपूर्ण मानवता के लिए। जब हम मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये कहाँ से हम विभक्त कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, जिन लोगों को कुछ राजनीतिक लाभ चाहिए, ऐसे ही टुच्चे किस्म के राजनेता हैं जो आज सनातन को कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन यह अब नए युग का हिंदू राष्ट्र है, नए युग का एक सनातनी है। अब हम सनातन के खिलाफ
एक शब्द भी सहन नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडे जी ने बताया कि विधिवेत्ता, विधि के जो जानकार लोग हैं, इस विषय पर अगर उस स्टालिन को जेल भेजते हैं तो रुद्र सेना के माध्यम से 11 लाख रुपए का सम्मान राशि उन वकीलों को दिया जाएगा। ये नया सनातन का दौर है। अब सनातनी कहना, भगवा ओढ़ना, अपने आप को हिंदू कहना कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं है, बल्कि अब आप गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो ये सनातन धर्म के मानने वाले सनातन रक्षक है जो थाना पहुंचे हुए हैं और एफआईआर दर्ज करवा कर शिकायत कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अन्यथा मैदान में आकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें जेल पहुंचाने तक लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहे सीजे भास्कर के साथ। मैं मौसम साहू, जोहार। आज थाना आज़ाद चौक में शिकायत प्राप्त हुई रुद्र सेना के माध्यम से कि डीएमके पार्टी के किसी नेता ने एक धर्म विशेष के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसमें शिकायत के ऊपर जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।